ब्रांड बनाओ, ब्रांड बन जाओ। जिस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल कर रहा हो उससे दूर हट जाओ। से बाय बाय टू अमेज़न सेल्फ सेलिंग प्रोडक्ट। आज हम जिस प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं उसका नाम है हाइलाइटर पेन सेट। Flare pen that makes design, 8 color fine line and 7 different curve shades, flowing flare pen for kids, teenage, colored curve pen for writing journaling, bright color, long service life, cute design, writing fluently. Curve highlighter pen set, quick dry curve highlighter. Colorful pens are nice for highlighting and underlining. इस प्रोडक्ट की रिसर्च एनालाइज करने का मकसद कि जिस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल कर रहा हो, मतलब सेल्फ सेल कर रहा हो, खुद सेल कर रहा हो, तो उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये एक नेचुरल सी बात है। जो मैन्युफैक्चरर हो, कोई मैन्युफैक्चरर अगर सेल कर रहा हो किसी प्रोडक्ट को खुद डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए या रिटेलर को ना दे रहा हो, तो उसमें कामयाबी के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ भी अमेज़न इस प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है। मैं आपकी एनालाइज आपके सामने रखता हूँ, आपने फैसला करना है क्या ये बेहतर ऑप्शन है या नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। लेकिन आप भी देखें, आप इस रिसर्च को देखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो का एक एक स्टेप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जाएगा। कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएंगे। जैसे एंड तक पहुंचेंगे आपको इस प्रोडक्ट की एनालाइज जब आपको मिल जाएगी तो आपके बहुत से सवालात का आपको जवाब मिल जाएगा कि किस प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहिए। ज़हनी तौर पे आपकी ग्रोथ होगी, आपको नॉलेज होगा, आप खुद भी फैसला कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए, किस प्रोडक्ट को लॉन्च ना किया जाए। जब एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा होता है अपनी इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्ट कर रहा हो, जब अपना फंड इन्वेस्ट कर रहा हो, तो ज़ाहिर है उसे सोचना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, रेवेन्यू जनरेट होगा या नहीं होगा। ब्रांड है मीटिंग और ये इसे यूएसए मार्केट प्लेस पे सेल कर रहा है $10 में। इसकी लिस्टिंग हेल्थ स्कोर है 9.82। लास्ट 30 डेज की सेल है इसकी 153 इस सेलर की है। 30 दिनों में इसने 153 यूनिट सेल किए हैं। एफबीए फीस है इसकी $5.36। वेरिएशन इसमें नहीं है। लेट्स सी, आगे देखते हैं इनके और भी एनालिसिस। अमेज़न पे इसको एफबीए किया जा रहा है। रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने है। BSR 74,226, रिव्यूज़ 113, ब्रांड है मैटिंग, प्राइस $9, सेल्स 153 यूनिट पर मंथ, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है $1,528 पर महीने। BSR टोटल इसका है 74,000। BSR बहुत ज़्यादा है। वजह अमेज़न इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना का कि चाइना से इंपोर्ट किया गया है। सेलर एक्टिव 1, रेटिंग बेहतर है 4.3, रेवेन्यू काउंट 113,
इमेज 6, रिव्यू वेलोसिटी अच्छी है, बाई बॉक्स मेटिंग के पास है, कैटेगरी फॉल करती है ऑफिस प्रोडक्ट, साइज टायर बेहतरीन है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, FBA फुलफिलमेंट है वेरी गुड, डायमेंशन चेक कर लें, और वेट इसका है 0.4, एक्सीलेंट वेट है इसमें नो डाउट, और इसकी क्रिएशन डेट है 9/30/2022, अक्टूबर में हुआ इसका लॉन्च हुआ है, और 6 महीने हो गए हैं इसको लॉन्च हुए, फिर भी 150 यूनिट ये सेल कर रहा है सेलर। इस जैसे बहुत से सेलर बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मैं वो भी एनालाइज आपके सामने रखता हूँ। अब मैं इससे पहले आपको इसका प्रॉफिट मार्जिन बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन से सेलर हैं जिसको बेच रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स आपके सामने रखता हूँ। आप फैसला कीजिएगा कि आप ज़हनी तौर पे मुतमईन हो जाएं कि प्रोडक्ट हंट करना आसान है, लेकिन विनिंग प्रोडक्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट करना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस पे चलेंगे तो कामयाब होंगे, उस प्रोसेस पे नहीं चलेंगे तो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पहले भी बताई है मैंने, प्राइस $10 है, डायमेंशन को छोड़ दें आपके सामने है, वेट बहुत अच्छा है 0.4 LBS, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है 0.4 में है, लेकिन ये जब पैक हो जाता है और जब शिपिंग के लिए तैयार होगा तो ये 0.5 में हो जाएगा। और जब भी आप वेट लेते हैं किसी प्रोडक्ट का, लेकिन जब वो वेट देखते हैं, जब आप उसको शिपिंग के लिए तैयार करते हैं तो थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। इस बात को जहन में रखें कि चार्जेस बढ़ जाएंगे थोड़े से। यूनिट कॉस्ट इसकी है $2, अच्छी प्राइस में आपको मिल रहा है। इस सेलर ने जो परचेज़ किया $2 में परचेज़ किया है, और फ्रेट कॉस्ट है इसकी 0.46, बेहतरीन है। और FBA चार्जेस अगर आप FBA करवाते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन करवाते हैं तो अमेज़ोन अपने चार्जेस लेगा $3.9, स्टोरेज फीस है 0.03, बेहतरीन, 1000 पीस पे 0.3 एक्यूरेट है। और इसके अलावा 0.10 है इसका, अक्टूबर से दिसंबर तक। रेफरल फ़ी है 1.50, नेट रेट इसका पड़ता है प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट $3, मार्जिन रेट है 29.2%, एक्सपेंसेस और निकाल दें, परसेंटेज और निकाल दें, ये 20% हो जाएगा। और रिटर्न पर यूनिट है, रिटर्न ऑन इनकम है पर यूनिट 117% है। अक्टूबर से दिसंबर तक $2.85 में, और 28% इसकी मार्जिन है। ROI है इसकी 111%। अगर इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन इसमें इशू है इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा इशू है, इसको अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है। दिखाता हूँ वो कैसे, एनालाइज करके बताता हूँ वो कैसे सेल कर रहा है, वो आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। देखें, इसमें जो एक्चुअल चीज़ है वो आपके सामने आ जाएगी। बात को ठहर ठहर के आसान अल्फाज में आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा रहा हूँ, बात करने में तेज़ी नहीं ला रहा ताकि बात आपको डिलीवर हो जाए। बात समझानी है, मकसद आपका फ़ायदा करना है, आप फ़ायदा उठाएं। एक एक लफ्ज़ आहिस्ता डिलीवर किया जा रहा है। कम्युनिकेशन को स्लो रखा गया है, कम्युनिकेशन स्पीड बोलने की स्लो रखी गई है। आप इससे फ़ायदा उठाएं, रिवर्स करके आपको
वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एक एक लफ्ज़ आपके सामने है, एक एक लफ्ज़ की एक अहमियत है, अंडरस्टैंडेबल है। हर बात लाइव जा रही है और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है कि कोई फॉर्मेट बनाया जाए फिर बोला जाए, ऐसा नहीं है। हर बात लाइव जा रही है, जो लफ्ज़ निकल जाते हैं वही होते हैं सामने आपके। अब आते हैं मेन एनालाइज की तरफ। अब ये देखें आप, ये प्रोडक्ट ओवरऑल जो टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रही है, देखें ये सामने आपके टोटल रेवेन्यू है। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज रेवेन्यू 24,000, एक सेलर इसको एवरेज रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आपके सामने मैंने 6 सेलर्स रखे हुए हैं, तो 60 सेलर हैं, वो 24,000 एवरेज कमा रहे हैं। 11,000 इसकी एवरेज प्राइस है। एवरेज BSR इसका ठीक है 30,179, गुड है, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, ये सब लाइव चल रहा है आपके सामने। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। नंबर 1 पे मौजूद है अमेज़ॉन बेसिक्स, ब्रांड का नाम है, और नीचे एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें साइजिकॉन, एची, रिच, मिस्टर पेन देखें 4 दफ़ा आ रहा है, ज़ेब्रा पेन है, मिस्टर पेन फिर आ रहा है, ज़ेब्रा पेन, नयर, मिस्टर पेन, ये तमाम ब्रांड बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये तमाम, इनमें से बहुत सारे जो सेलर हैं वो उन्होंने प्रमोशन की हुई है, PPC चलाई हुई है, तो उनकी सेल बढ़ी हुई है। अब ये सबसे फर्स्ट में जो है वो देख लें आप, अमेज़ॉन बेसिक्स, ये $11 में बेच रहा है, सेल कर रहा है, और सेल की इसकी रिपोर्ट नहीं है। क्या वजह, ये क्यों नहीं है, कोई अंदाज़ा है आपको? इसकी सेल्स की रिपोर्ट नहीं है, सेल्स ग्राफ नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, बेस्ट सेलर रैंक इसका कितना प्यारा है। वजह अमेज़ॉन, AMZ, ये अमेज़ॉन खुद बेच रहा है। जहाँ अमेज़ॉन प्रोडक्ट बेच रहा हो, सेल कर रहा हो, वो किसी और सेलर को सामने आने ही नहीं देगा, उसकी सेल नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कमा रहे हैं। और ये और प्रोडक्ट हैं, CNCN चाइना से, US का सेलर बैठा हुआ है। देखें फिर अमेज़ॉन आ गया, फिर अमेज़ॉन आ गया, यहाँ तक ज़ेब्रा पेन तक। पीछे जाते हैं, इसको देखते हैं ये कौन से लेवल पे जा रहा है। ये देखें जी, ये 12 सेलर में 3 दफ़ा अमेज़ॉन का सेलर आ गया। ये तमाम, ये SP लिखा हुआ है आपके सामने, ये सेल्स प्रमोशन पे लगे हुए हैं, सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। और मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। ये देखें जी, ये तकरीबन 60 सेलर बैठे हैं। ये तमाम सेलर्स बैठे हुए हैं, तमाम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अमेज़ॉन इसमें मेजर शेयर लेके जा रहा है। लेकिन उसने, वो ज़ाहिर है उसने अपनी सेल्स नहीं बतानी, वो सेल्स कितनी जनरेट कर रहा है। अमेज़ॉन क्यों आपको बताएगा वो कितनी सेल्स कर रहा है? और फिर क्या आप अमेज़ॉन के साथ compete कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मुमकिन भी नहीं। वो रेट कम करता जाएगा, आप सेल तो करोगे प्रोडक्ट, लेकिन आप फिर भी फंसे रहोगे। वो 10,000 की सेल करेगा, आप 150 करोगे, वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। ये इशू है इस प्रोडक्ट में। सबसे बड़ा इशू है कि इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चर की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर, रिटेलर इसको नहीं सेल करेगा।
कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने अपने रेवेन्यू को लॉस नहीं करना। टोटल 60 सेलर्स के लिए रिपोर्ट है जो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। बेहतरीन मशवरा यही है कि से गुड बाय टू अमेज़ॉन सेल्फ सेलिंग प्रोडक्ट। कभी भी इन्वेस्ट मत करें, आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स को लीव कर देते हैं। बाज़ाहिर एनालाइज रिपोर्ट बता रही है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से अर्निंग होगी, लेकिन कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस प्रोडक्ट की तरफ मत जाएं। मैं तो इसको अप्रूव नहीं करता, बाकी आप बेहतर समझते हैं इस प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करना चाहें तो करें, लेकिन मैं मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो बात वही है, एंड में ब्रांड बनाओ, ब्रांड बन जाओ, और जिस प्रोडक्ट पे अमेज़ॉन इन्वेस्ट कर रहा हो उससे दूर भाग जाओ। से गुड बाय टू अमेज़ॉन सेल्फ सेलिंग प्रोडक्ट। दुआओं में याद रखें, नुमान सरवर को इजाज़त दें। गुड बाय, टेक केयर। ये मेरा चैनल है, इस पे मेरी मुख्तलिफ वीडियोस शॉर्ट्स पड़ी हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये मेन प्रोडक्ट्स हैं, अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटेड प्रोडक्ट हैं, ये आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट्स हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए ये शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स भी आपके सामने रखते हैं। ये शॉर्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हंटेड शॉर्ट्स हैं। देखना चाहें तो देख सकते हैं। Um, 21 वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये प्लेलिस्ट है तमाम। ये मेरी भाई की कुछ वीडियोस हैं, नदीम ज़ीशान सरवर की।
नेशनल के लिए जो तुर्की में अभी क़याम पजीर हैं, चाहे वो रेजिडेंट परमिट के लिहाज से और सिटीजनशिप के लिए हो या फिर उनके पास वर्क परमिट हो, तो उनको यहाँ लैंग्वेज बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। और काफ़ी लोगों की मालूमात में ये नहीं है कि यहाँ पर क्या कोई पब्लिक एजुकेशन सेंटर है जैसे लैंग्वेज सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं। प्राइवेट एजुकेशन तो ज़ाहिर है हर जगह होते हैं और उनकी फीसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन टर्की की गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स को फैसिलिटेट करने के लिए अपने इदारे हर डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, जिनको हम हल्के स्केल वर्कर्स कहते हैं, जैसे जिसे इंग्लिश में पब्लिक एजुकेशन सेंटर्स कहा जाता है। वहाँ पर तमाम किस्म की जो बेसिक लैंग्वेज है जो यहाँ यूज़ होती है, इंग्लिश, टर्की, अरेबिक, ये तमाम बेसिक लैंग्वेज यहाँ पे सिखाई जाती है और इसकी सबसे अहम बात ये कि इसकी फीस बहुत कम है। ठीक है, तो 50 लिरा पर मंथ और 2.5 महीने का ये कोर्स होता है, तो पाकिस्तानी बैंकों से 600-700 रुपये महीने देते हैं। ये बहुत ही एक नॉमिनल का अमाउंट है जिसमें ये आपको फैसिलिटेट करते हैं और इनका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, किसी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप अपने किसी भी ए रेटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट से को अगर कंपेयर करें सर्विस सेंटर से, तो ये उससे कम नहीं है। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इन्वायरमेंटल जो आपको मिलता है, इन्वायरमेंट जो आपको मिलता है बात करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, वो बहुत अच्छा है। यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मैंने आज विजिट किया है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको दिलचस्पी है म्यूज़िक के लिहाज से मिसाल के तौर पर, तो उनको वायलिन के लिए या अदर इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर ट्रेनिंग हासिल करनी है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है जिसको हम डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे सोप मेकिंग हो गया या तो फिर टेक्सटाइल की जो कॉटेज इंडस्ट्री है, पत्ते बनाए किस तरह जाते हैं और इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें वो भी यहाँ पे दिखाई जाती हैं और ड्राइंग भी सिखाई जा रही है। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो कि फॉरेनर्स हैं और बड़ा सस्ता और अच्छा इदारा ढूंढ रहे हैं अपनी लैंग्वेज के लिए और अपनी बेसिक स्किल्स के लिए। तो आपको चाहिए कि इस तरह के इदारे में जाएँ जहाँ फीस भी कम होती है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट आप फॉरेनर सपोर्ट भी कर रही है इस लिहाज से। तो ब्रांड बनाओ, ब्रांड बन जाओ। मार्केट प्लेस कैनेडा स्मार्ट वर्कआउट मिरर, प्राइस $1300, कॉस्ट $800, प्रॉफिट $500, CPC 0.80, कंपटीशन 0.70, वॉल्यूम 1 के।